आपको आज मैं अलंकारों में अनुप्रास अलंकार के और भी उदाहरण बताने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसमें रा एवं पावण की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अगला है विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। बा और का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। सवर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण मैया मैंने माखन खायो। माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला है षड सुधर सत्संगत पाई, पारस परस कृदा सुआई। इसमें स और पा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। इसमें प और स वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, जब काव्य में एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों बार अर्थ अलग अलग हों तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाया, खाए बोराय नरबा पाए बोराय। इस दोहे की प्रथम पंक्ति में कनक शब्द दो बार आया, परंतु दोनों बार अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना आया था, यहाँ यमक अलंकार है। और उदाहरण यमक अलंकार के उदाहरण कहे कब बैनी बैनी ब्याली की चोराई लीनी, रत्य रत्य शोभा सब रत्य के शरीर की। यहाँ बैनी के दो अर्थ, पहला कब एवं दूसरा बालों की चोटी। तथा रत्य के दो अर्थ हैं, पहला तनिक तनिक थोड़ी थोड़ी और दूसरा कामदेव की पत्नी है। अगला उदाहरण नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती। यहाँ नगन के दो अर्थ हैं, बिना वस्त्रों के और हीरा पन्ना जवाहरात आदि नग। अगला उदाहरण तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती। यहाँ बेर के दो अर्थ हैं, एक स्वादिष्ट फल और बेला या समय। और सेकंड उदाहरण तो वह 12 उर्वशी सुन उर्वशी सुजान, तू मोहन के उर्वशी हो या उर्वशी समान। यहाँ उर्वशी के दो अर्थ, एक अप्सरा और हृदय में बसी हुई। अगला उदाहरण कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ मन का के दो अर्थ हैं, हृदय और सुमिरन करने वाली माला के मोती। अगला है काली घटा का घमंड घटा नवतारक मंडल वृंद खिले। यहाँ घटा शब्द के दो अर्थ हैं, काले बादलों का झुंड और कम हो जाना। अगला है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ तारे के दो अर्थ हैं, उद्धार करना और नक्षत्रगण। श्लेष अलंकार, जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चार और, सुब्रन को खोजत फिरत कभी विचारी चोर। यहाँ सुब्रन शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो रहे हैं। सुब्रन माने सुंदर वर्ण या अक्षर कवि के संबंध में, सुंदर रूप रंग व्यभिचारी के संबंध में, स्वर्ण या सोना चोर के संबंध में। अतः उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। बच्चों आगे का कल पढ़ाएंगे।